नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको भी सेक्स करने में मजा नहीं आ रहा? क्या आपको वो पहले वाली फील नहीं आ रही है? ये सभी की प्रॉब्लम है। मतलब आए दिन ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में हम खुल के किसी से बात नहीं करते। ना हम अपने डॉक्टर से ज्यादा पूछ पाते हैं, ना हम अपने रिलेटिव से इस तरह से बात कर पाते। हमारे कंट्री में इतने सेक्सोलॉजिस्ट है भी नहीं जिससे कि हम जाएं और खुल करके डिस्कस करें, बहुत कम है। अनदर कंट्री में तो बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा कम होने के कारण क्या होता है कि लोग फिर गूगल करते हैं। हमारा आप लोगों का आपस का रिलेशन खराब होता है, दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि एक ऐसा चीज है जो कि हस्बैंड और वाइफ को करीब लाता है। तो जब यही चीज सही नहीं होता है तो लोग जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, डॉक्टर से पूछ नहीं पाते हैं। और हमारे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इसके बारे में वीडियोस भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। फ्रेंड्स, विजाइना में बहुत सारे इलास्टिक टिश्यूज और कोलाजन टिश्यूज होते हैं। ये ऑलमोस्ट हर लेडीज में इक्वल ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है, ऐसा नहीं होता है। सब में जो है वो इक्वल ही रहता है इस तरह का टिश्यू। तो बेसिकली बस ध्यान देने वाली चीज यही है कि अगर किसी के मन में ये चीज आ रहा है कि उसका इलास्टिक चीज अच्छा है, हमारा कम है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका इलास्टिक जो है वो सेम ही रहता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिसके कारण कि इलास्टिक टिश्यूज जो है वो ब्रेक हो जाते हैं बहुत सारे वुमेन्स का। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसको मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आप उस रीजंस को ध्यान देंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, और अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो इसके क्या हम उपाय कर सकते हैं ये भी हम आगे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला और जो मेन रीजंस होता है वुमेन के इलास्टिक टिश्यूज को ब्रेक करने का, वो होता है डिलीवरी। बहुत बार होता है कि लेडीज जो है वो नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं, और नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि अब ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से हुआ है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट डाल करके बेबी को निकाला गया है तो स्वाभाविक है वो जो टिश्यू है वो ब्रेक हो रहा है, वहां पे इस तरह से हिट हो रहा है, तो स्वाभाविक है वो टिश्यू जो है वो ब्रेक होता है, जिसके कारण कि वो फैल जाता है, लूज हो जाता है। फिर कई बार होता है कि लोग का 3 से 4 बार डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी, तो स्वाभाविक है बार बार एक ही जगह पे प्रेशर लग रहा है तो वहां पे का जो इलास्टिक है वो तो लूज डेफिनेटली होगा। तो डिलीवरी एक बहुत बड़ा कारण होता है, खास करके नॉर्मल डिलीवरी जो होता है वो जो इलास्टिक को लूज करता है। देखिए, सी सेक्शन ऑपरेशन वाले का भी इलास्टिक टिश्यूज जो है वो धीरे धीरे लूज होता है, बट वो एज के साथ होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मल डिलीवरी वाले का जो होता है वो डिलीवरी के दौरान ही होता है, क्योंकि कई बार होता है कि वहां पे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कराना पड़ता है, तो जिसके कारण कि वहां पे थोड़ा हार्म होता है और टिश्यू जो है वो ब्रेक हो जाता है। जो मेन रीजन होता है वो एज होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। क्या होता है, जैसे एज धीरे धीरे बढ़ता है ना फ्रेंड्स, तो लोगों का एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम होने लगता है। आप देखते होंगे कि बाल का ग्रोथ कम हो रहा है, आप उस तरह से हेल्दी नहीं होते हो। तो इसी में एक चीज होता है कि आपका जो इलास्टिक टिश्यू जो होता है वो अब उसमें उस तरह की इलास्टिसिटी नहीं रहती है, वो थोड़ा थोड़ा वो जो है वो टाइम के साथ लूज होने लग जाता है। मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण जो है वो एज के कारण आपका इलास्टिक टिश्यूज जो है वो ब्रेक होने लगता है। रीजन होता है फ्रेंड्स वो है कम एज में ही कई बार सेक्स कर लेना। मतलब कई बार होता है ना ऐसा कि लोग अनमैरिड हैं और उनका सेक्स वो काफी ज्यादा करते हैं, और कई बार होता है कि कम ही एज में गर्ल्स की शादी हो गई है, तो इसमें क्या हो जाता है कि उनके इलास्टिक टिश्यूज जो है वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। तो इसका कोई 100% उपाय तो मैं नहीं बता सकूंगी कि हाँ 100% ये ठीक हो जाता है। मैं क्या, कोई डॉक्टर भी आपको ये चीज नहीं बताएगा। हाँ, इसके कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कीगल एक्सरसाइज होते हैं, जिसके कारण कि आपका जो विजाइना है वो थोड़ा सा टाइट हो सकता है, थोड़ा टाइट हो जाएगा। इसके कुछ सर्जरीज भी अब होते हैं, इंडिया में भी होने लग गए हैं, कुछ सर्जरीज लोग करवाते हैं। लेकिन क्या है, सर्जरी से भी ये 100% आपका पहले जैसा इलास्टिसिटी कहाँ से आ जाएगा, वो नहीं होता है। तो इसका यही एक रीजन था कि कम एज में कई बार सेक्स कर लेने के कारण भी इलास्टिसिटी जो है वो ब्रेक हो जाती है। अब मैं आपको इसके कुछ उपाय बता देती हूँ फ्रेंड्स, जो डॉक्टर ने मुझे बताया है वही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज तो मैंने बताई, आपको एक्सरसाइज होता है फ्रेंड्स, कीगल एक्सरसाइज होता है, जिसको करवाएंगे अगर आप करते रहेंगे तो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो सही रहेगी और ज्यादा जल्दी जल्दी लूज नहीं होगी। दूसरी चीज है कि फ्रेंड्स आपको सर्जरी करवाना पड़ सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्जरी होता है। और
तीसरा चीज होता है फ्रेंड्स, वो एक मेडिसिन आ गया फ्रेंड्स, V3 करके एक मेडिसिन आ गया फ्रेंड्स। इसको एक दिन गैप करके लिया जाता है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। ये जो है ये वजाना में डाला जाता है, 15 से 20 मिनट में जो है वो या फिर उससे कम टाइम में डिसॉल्व हो जाता है और एक दिन गैप कर करके इसको यूज किया जाता है। इसका इतना तो जरूर है कि इसके बारे में ऐसा डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ, कुछ लोगों को ये काफी ज्यादा सूट किया है, तो हो सकता है वो आपके साथ में सूट करे, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं इस टैबलेट्स को लेकर के। V3 करके ये टैबलेट आता है फ्रेंड्स, आप मेडिकल स्टोर में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको लेने का प्रोसेस जो होता है, वो सही तरीका जो होता है, वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिएगा। तो बस यही मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स, जिसको मुझे आपके साथ शेयर करने था। एक्चुअली ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है ना फ्रेंड्स, कि ये हर किसी के साथ कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है। मैंने खुद भी ये वीडियो बनाने से पहले काफी रिसर्च किया, काफी सोचा, डॉक्टर से डिस्कस किया क्या कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, एवरीथिंग। जब डॉक्टर से मुझे सब कुछ अच्छे से पता चला, तब जाकर के ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर जो भी और सवाल होंगे आपके मन में, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको इसका रिप्लाई करूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आप हर किसी से डिस्कस तो नहीं कर पाओगे। सो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो। वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि जितना भी हो सके मैंने इस वीडियो में आंसर कर दिया है। वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड्स, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय और टेक केयर। एक इन्फॉर्मेशन और, मैंने एक अभी न्यू कुकिंग चैनल ओपन किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डेफिनेटली जाकर के उसको भी चेकिंग कीजिएगा। बाय, टेक केयर।